बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको उर्दू सेकंड ईयर का गेस्ट देने जा रहा हूँ जो 2025 के बोर्ड इम्तिहानात के लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप जानते हैं कि इसमें 100 मार्क्स का पेपर आता है उर्दू का। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। पहला सवाल होता है कसीरुल इंतखाबी सवालात का, और ये कसीरुल इंतखाबी सवालात आपने जितने भी असबाक हैं उनके मुसन्निफीन के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, इसको आपने तैयार करना है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज में MCQ दिए हुए हैं वो याद करने हैं, और इसके अलावा आपने इमदादी अफ़ाल, रमूज़ औकाफ और उनके साथ जो मुताबिकत के उसूल हैं वो उन उसूलों को आपने तैयार कर लेना है। आपके ये MCQs वाला मामला तो मुकम्मल हो जाएगा। ये 20 नंबर के आते हैं। उसके बाद हिस्सा नसर में आपको वैसे तो सवाल नंबर 2 में नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह आती है, लेकिन मैं यहाँ आपको इस टाइम पेपर पैटर्न नहीं बता रहा, उसके लिए मेरा अलग लेक्चर मौजूद है, वो आप ले सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ अहम जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम हिस्सा नसर की बात करते हैं और सबसे पहले असबाक को देखते हैं, तो असबाक में किन किन असबाक में से खुलासा और इक्तबास की तशरीह आ सकती है, वो असबाक आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उसके बाद अकबरी की हिमाकतें, पहली फतह, हवाई दस्तक, करतबा का काजी और अयूब अब्बासी। अगर आप ये असबाक कर लेते हैं तो इन असबाक में हर सूरत आपके इक्तबास की तशरीह भी हो जाएगी और सबक का खुलासा भी हो जाएगा। उनके बाद फिर हिस्सा नज़म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किन किन नज़मों के खुलासे और अशार की तशरीह आ सकती है। उन नज़मों में पहली नात है, सुराग़े राहरो है, इस्लामी मसावात है, नौजवान से ख़िताब है, और उसके बाद है तग़य्युर। ये नज़में इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लें। उसके बाद जो हिस्सा गज़ल की अगर हम बात करते हैं तो किन गज़लों में से अशार की तशरीह आ सकती है, उनमें पहली ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की दूसरी गज़ल, मिर्ज़ा गालिब की पहली और दूसरी दोनों गज़लें, इकबाल की दूसरी गज़ल, ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल और ताबिश देहलवी की एक ही गज़ल है, वो आप तैयार कर लेंगे। तो इन गज़लों में से आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोर्ड में अशार की तशरीह आ जाएगी। उसके बाद अहम सवाल जो 20 नंबर पर मुश्तमिल है वो है मज़मून का, और ये मज़मून आपने 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल बोर्ड में लिखना होता है। तो ये मज़ामीन आपके सामने लिखे हुए हैं। उनमें पहला है पसंदीदा शख्सियत, उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, साइंस के करिश्मे, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात, देहाती और शहरी ज़िंदगी, पाबंदी वक्त, मेरा मकसद ज़िंदगी, इल्म के फ़ायदे, स्मोक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोरोना, डेंगी और फ़नी तालीम। ये वो मज़ामीन हैं। अगर आप इन मज़ामीन को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बोर्ड में जो पेपर है वो हल भी हो जाएगा। इज़ाफ़तन अगर आप जो तालीम निस्वां है वो भी अगर आप तैयार कर लें तो ये मज़ामीन आपके लिए काफ़ी होंगे। उनके बाद बात आ जाती है खतूत की। ये भी खतूत या आप भी थी आपने करनी होती है। तो इसमें हम देखते हैं खतूत कौन कौन से अहम है। सबसे पहला है वालिद के नाम, इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देनी है कि मैं पास हो गया हूँ, मेरे अच्छे नंबर आ गए, अपने वालिद को इत्तला देनी है। उसके बाद दूसरा ख़त है भाई को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। तीसरा ख़त है खैरियत से मुतल्लिक़ कि आपने ख़त लिखना है और लिख कर ये कहना है कि जी आप अपनी खैरियत से मुझे आगाह कर दें। ये आप चचा के नाम आ सकता है, खाला के नाम आ सकता है, वालिद के नाम आ सकता है, दोस्त के नाम आ सकता है। उसके बाद इसी तरीके से वफ़ात पर ताज़ियत, वो दोस्त की वालिदा है अपना, और चचा की यानी चची हैं वगैरह, यानी जो भी कोई फौत हो गया है तो आपने उससे मुतल्लिक़ वफ़ात पर ताज़ियत। उसके बाद छोटे भाई को आपने नसीहत करनी है कि वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी और हर हम निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दे। या अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखना है। फिर मुदीर के नाम हादसात की रोकथाम के बारे में ख़त है। फिर डिप्टी कमिश्नर के नाम बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे की तरफ तवज्जो दिलानी है, इस पर एक ख़त है। फिर आप सैर पर गए थे, सैर करके आप वापस आए हैं तो आपने अपने दोस्त को जो जो कुछ आपने देखा उसके अहवाल बताने हैं, ये एक ख़त है। फिर मुदीर के नाम महंगाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ख़त है। और फिर इसी तरह मुदीर के नाम मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के बारे में ख़त
खत है। ये इम्पोर्टेंट खतूत हैं, ये आपको बोर्ड में आ सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो एक बात बच जाती है वो है आप बीती। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें आप एक किताब की आप बीती, एक इमारत की आप बीती, एक कलम की आप बीती, पुराने नोट की आप बीती, एक फूल की आप बीती, कुर्सी की आप बीती, साइकिल की आप बीती और उर्दू ज़ुबान की आप बीती। ये आप बीतियाँ हैं और ये खतूत हैं, ये मज़ामीन हैं, ये गज़लें हैं, नज़में हैं और असबाक हैं। और इसके ऊपर कसीरुल इंतखाबी सवालात, ये 2025 के इम्तिहानात के लिए दिया जाने वाला इंतहाई इम्पोर्टेंट गैस है। यकीनी तौर पर आपको ये बोर्ड में फ़ायदा देगा। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम मौजूद है, इसको तैयार करना शुरू कीजिए और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।